पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी एवं सदाचारी ब्राह्मण रहते थे और वे संपूर्ण वेदांगों के ज्ञाता और सर्वदा श्रोतस्मार्थ कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। ब्राह्मण यज्ञदत्त का गुणनिधि नाम एक पुत्र था, जो यज्ञोपवीत होने के पहले ही समस्त विद्याओं को पढ़कर पूर्ण विद्वान हो गया। लेकिन गुणनिधि के कुसंग में पड़ने से उसे जुआ खेलने का दुर्व्यसन लग गया और गुणनिधि अपने पिता से छिपाकर घर के आभूषण आदि चुरा ले जाता और जुए में हार जाता। लेकिन जब यज्ञदत्त को पुत्र गुणनिधि के दुर्व्यसन का पता लगा तो उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। तब घर से निकलकर गुणनिधि भोजन की खोज में संध्या के समय एक शिवालय में पहुंचा और उस दिन शिवरात्रि थी। तब गुणनिधि वहां मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान शिवजी का कीर्तन सुनने लगा और रात को जब सब लोग सो गए तो गुणनिधि शिव भोग चुराने के लिए मंदिर में चला गया। तब उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गई थी, इसलिए उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलाई और शिवजी का भोग चुराकर भागने लगा। तभी इतने में उसके पैर के लग जाने से मंदिर के पुजारी जाग गए और गुणनिधि भागा ही जा रहा था कि वह पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। और अपने कुकर्मों के कारण गुणनिधि को यमदूतों द्वारा बौंध दिया गया। लेकिन तभी भगवान शिवजी के पार्षद भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से छुड़ा लिया और कैलाशपुरी में ले आए। तब आशुतोष भगवान शिवजी गुणनिधि के अज्ञानता में ही किए गए व्रतोपवास, रात्रि जागरण, पूजा दर्शन तथा प्रकाश के निमित्त जलाई गई वस्त्रवर्तिका को आर्तिक्य मानकर उस पर पूर्ण प्रसन्न हो गए और अपना शिवगण का पद उसे प्रदान कर दिया। और कालांतर में ब्राह्मण गुणनिधि भगवान शिवजी की कृपा से कलिंगराज अरिदम के पुत्र दम के रूप में उत्पन्न हुआ और वह इस जन्म में भी निरंतर भगवान शिवजी की सेवा आराधना में लगा रहता था और बाद में वह कलिंग देश का अधिपति हुआ। और राजा दम ने बड़ी प्रसन्नता से श्रद्धापूर्वक शिव धर्मों का प्रचार किया और समस्त शिवालयों में दीपदान करने की आज्ञा उन्होंने लोगों को प्रदान की और ऐसा न करने पर दंड की भी व्यवस्था की। और राजा दम स्वयं भी इस नियम का नित्य पालन करते थे और आजीवन इस व्रत का पालन करते हुए उन्होंने बहुत सी धर्म संपत्ति संचित कर ली। फिर राजा दमकाल धर्म के अधीन हो गए और भगवान शिवजी की भक्ति के कारण राजा दम अलकापुरी के अधिपति बने। तब पाद्मकल्प में पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के घर में उनका अगला जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र होने से वेश्रवा कुबेर के नाम से जाने गए। तब इस उत्तम कुल में जन्म पाकर वे फिर भगवान शिवजी की आराधना में लग गए और शिवलिंग को स्थापित कर कठिन तपस्या करने लगे। और तब करते करते हजारों वर्ष बीत गए और उनके शरीर में केवल अस्थिचर्मज मात्र शेष रह गया था। और उस तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी और माता पार्वती जी प्रकट हुए और कहा कि हे वैश्रवण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने आया हूं। तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब भगवान शिवजी का ऐसा मधुर वचन सुनते ही वैश्रवण ने आंखें खोली, परंतु भगवान शिवजी के तीव्र तेज के प्रकाश से उनकी आंखें फिर बंद हो गई
और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणारविंदों का दर्शन कर सकूं, और आपके दर्शन मात्र से मेरी अभीष्ट सिद्धि हो जाएगी। तब भगवान शिवजी ने कृपा पूर्वक हाथों से उनका स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही कुबेर की दिव्य दृष्टि हो गई। तब भगवान शिवजी ने वैश्रवण कुबेर से बोलते हैं कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं और वर देता हूं कि तुम्हें निधियों का स्वामित्व प्रपात हो, और तुम गुह्यक, यक्ष, किन्नर तथा पुण्यजनों के अधिपति हो जाओ, और मेरे साथ तुम्हारी मित्रता रहेगी, और तुम्हारी प्रसन्नता की अभिवृद्धि के लिए मैं तुम्हारी अलकापुरी के समीप ही निवास करूंगा। और माता पार्वती जी ने भी अनेक वर दिए और कहा कि तुमने मेरे रूप को बुरी दृष्टि से देखा है, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा, और तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग का जो लोग विधिपूर्वक अर्चन करेंगे वे कभी निर्धन नहीं होंगे, और किसी प्रकार के पाप उन्हें नहीं लगेंगे। कुबेर को वरदान देकर भगवती माता पार्वती जी के साथ भगवान शिवजी अंतर्हित हो गए, और कुबेर अलकापुरी का ऐश्वर्य पाकर परम संतुष्ट हुए, और इस प्रकार भगवान शिवजी की आराधना तथा उनकी कृपा से उन्होंने उत्तर दिशा का आधिपत्य, अलका नाम की दिव्यपुरी, नंदनवन के समान दिव्य उद्यान युक्त चैत्ररथ नामक वन तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की, और साथ ही कुबेर माता पार्वती जी के कृपा पात्र और भगवान शिवजी के घनिष्ठ मित्र भी बन गए। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।